हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स हब। तो आज बहुत देर बाद फिर से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज, जो आपके वेटनरी और स्टॉक असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उस पे बेस्ड सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो उस पे सबसे पहला जो हमारा बेस्ड क्वेश्चन है कि ये जो सिटीज़ थी, स्ट्रीट थी, वो किस तरह से थी, मतलब किस तरह से बनाई गई थी। वो वाइड और स्ट्रेट थी। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें डिटेल की, तो नीचे लिखा गया है कि स्ट्रीट जो थी वो वाइड थी और स्ट्रेट थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बनाई कैसे की थी? नॉर्थ से साउथ की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और राइट एंगल में इनको कट किया गया था। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं, जैसे कि जिनमें मेन साइट है हमारे पास हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, ये किन रिवर के किनारों में पाई जाती हैं? तो मेन दो रिवर है जिनके किनारे पे पाई जाती हैं, वो रावी और इंडस हैं। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर रहेगा उसका ए एंड बी बोथ, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो कह रहा है कि हड़प्पा जो है वो लोकेट करता है रावी के किनारे पे। याद रखें हमेशा, हड़प्पा की जितनी भी साइट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पर है? रावी के। और मोहनजोदारो की जो साइट्स हैं वो रिवर बैंक इंदुस के किनारे पे। तो इनको याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो क्या है, मतलब कौन है? तामिल, ठीक है, करस्थी, ब्राह्मी, अन्नाउन, ये अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें हमारे पास, अगर बात करें इंडस सिविलाइजेशन की, तो कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, तो अननाउन कहेंगे। ये अराउंड 64 ओरिजिनल साइन जो हैं इंडो स्क्रिप्ट्स के आते हैं हमारे पास, जो 250 से 450 करेक्टर हैं। ठीक है, हमें मिले हैं रेक्टेंगुलर सील्स के ऊपर, मनुस्क्रिप्ट्स के ऊपर, कॉपर पैलेट्स के ऊपर। ठीक है, सिंबल्स वगैरह हैं, तो कोई कॉमन मतलब मेन नहीं है, तो अननाउन कहेंगे इसको आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा ये भी। विच वॉज द ओनली सिटी ऑफ इंदुस विदाउट फोर्टिफिकेशन? मतलब ऐसी सिटी, मतलब ओनली सिटीज़ बताएं जिसमें फोर्टिफिकेशन नहीं की गई है। ठीक है, ऐसी सिटी इंदुस वैली सिविलाइजेशन की जिसमें फोर्टिफिकेशन नहीं की गई, तो वो सिटी है हमारे पास चौंदारो। ठीक है, कौन सी सिटी है? चौंदारो। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है। ठीक है, तो चौंदारो जो है ये ओनली सिटी है इंदुस की जो बिना फोर्टिफिकेशन की है। ये इंदुस के किनारे पर है, मेन बात। ठीक है, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉस्मेटिक यहाँ पे पाए गए, कॉस्मेटिक्स चीज़ें पाई गई हैं। ये इंडस्ट्रियल सिटी थी, जहाँ पे मतलब इंडस्ट्रियल काम किया जाता था। और यहाँ पे वॉरशिप के लिए देखा जाए तो मतलब वॉरशिप भी की जाती थी, वॉरशिप के लिए सामान तैयार किया जाता था। ठीक है, फैक्ट्रियाँ थी, लड़ाइयाँ वगैरह के लिए सामान वगैरह तैयार किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच वाज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मौजूदा? सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन थी? ठीक है, ग्रेट बाथ था, ग्रैंडरी थी, ह्यूज हॉल था, और या 2 स्टोरी बिल्डिंग थी? तो हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमारे पास बी है, मतलब ग्रेनरी। मोहनजोदारो में जो ग्रेनरी पाई जाती हैं वो सबसे बड़ी थी। ठीक है, वो सबसे बड़ी थी। इतनी बड़ी थी कि 45.71 मीटर लॉन्ग थी और 15.25 मीटर वाइड थी। ये इतना मतलब डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, मेन याद रखो कि ग्रेनरी जो थी वो बहुत बड़ी थी, मोहनजोदारो में पाई जाती थी, ये भी याद रखें। और ये बिगेस्ट बिल्डिंग थी उस एरिया की, क्योंकि सबका जितना भी ग्रेन था वो वहाँ कलेक्ट होता था। ठीक है, तो ये इसका नॉर्थ से साउथ में लेंथ दी हुई है और ईस्ट से वेस्ट में ब्रेड्थ दी हुई है, ये भी देख लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और बड़ी बार पेपर में जेकेएसएसबी ने भी पूछा है, ग्रेट बाथ किस साइट में पाया जाता है? ग्रेट बाथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस मतलब साइट पे पाया जाता है? तो वो है मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ पाया जाता था। ठीक है, याद रखना। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हु स्टैचू, किसका स्टैचू जो था इंपॉर्टेंट क्रिएशन था पीपल के लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए? डांसिंग गर्ल जो वहाँ पे आपको मिला है। ठीक है, मतलब डांसिंग गर्ल के स्ट्रक्चर्स वगैरह वहाँ पे मिले हैं, तो डांसिंग गर्ल के स्ट्रक्चर या स्टैचूज कह सकते हैं वहाँ मिले हैं हमें। डांसिंग गर्ल जो थी ये ब्राउन्स का बना हुआ था। ठीक है, ब्रोंज का बना हुआ था। ठीक है, तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ढूंढने के लिए कि ब्रोंज बनता किससे है। ठीक है, तो ब्रोंज बनता किससे, ये ढूंढे और कमेंट करें नीचे। मोहनजोदारो जो थी ये साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एट्थ क्वेश्चन आपका, द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज रिलेटेड टू। मदर गॉडेस हम मतलब जो वर्शिप की जाती थी वो किसके साथ रिलेटेड थी? ठीक है, तो वो आपका सी ऑप्शन है, विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन में मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी, वर्शिप किया जाता था। ठीक है, मदर गॉडेस वाज द स्पेसिफिक करेक्टर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत सारे हमें मिले हैं इसके। तो थोड़ा आगे पीछे हो गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो एट्थ क्वेश्चन तक हम पहुंच गए थे। तो वर्शिप जो थी किसकी की जाती थी? मदर मदर गॉडेस की, मतलब किस सिविलाइजेशन में मदर गॉडेस की वर्शिप की जाती थी? तो क्वेश्चन का आंसर क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आपका नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है, विच वाज द पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इनमें से कौन सा पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? ठीक है, वो है लोथल। विच वाज द पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सा था? वो लोथल था। बाकी भी हैं। तो लोथल जो है वो क्लोज है सरगवाला विलेज के। ठीक है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, याद रखें। और 1955 से 1962 के बीच में इसको एस आर राव ने कहीं ढूंढा है। ठीक है, तो ये टाउन उसने ढूंढा है, 6 पार्ट में डिवाइड है। डिफेंस रामपट था इसका, रोड हाउसेस ये सारी चीज़ें बनी है, प्लेटफॉर्म बना है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में जानना चाहो तो जान सकते हो, इतना ही बड़ा है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका, एट अ प्लेस कॉल्ड लोथल आर्टिफिशियल डॉक यार्ड वाज फॉर्म विच सिविलाइजेशन? लोथल अभी जस्ट पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन देखो, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था कि लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई जाती है। प्लेस कहाँ पे पाया जाता है? हमारी ही अहमदाबाद के इसी डिस्ट्रिक्ट में। ये आर्टिफिशियल डॉक यार्ड था। याद रखें, एक और क्वेश्चन बनता है कि आर्टिफिशियल डॉक यार्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस जगह पे पाया जाता था? वो लोथल में था। ठीक है, आर्टिफिशियल डॉक यार्ड कहाँ पाया जाता था? लोथल में। वेट अ सेकेंड। आई थिंक स्टूडेंट्स ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडोज इकोनॉमी? ठीक है, क्या स्ट्रेंथ थी, मतलब किस बेस पे इनका खर्चा पानी चलता था, किस तरह से इनकी इकोनॉमी थी, किस तरह की थी? वो एग्रीकल्चर बेस थी। ठीक है, इनकी एग्रीकल्चर करते थे। तो नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, और जाना चाहते हो तो कर सकते हो। और एक और बात, इन्होंने कौन कौन से जानवर इनके मतलब ट्रेसेस वगैरह वहाँ पे मिले हैं? वो है काओ, ऑक्स, बफेलो, काओ, ऑक्स, बफेलो वगैरह, कैमल, शीप, गोट, पिग और डॉग वगैरह। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आया है कि कौन सा जानवर यहाँ से नहीं पाया गया? वो हॉर्स है, दिख रहा है आपको। ठीक है, किस तरह की खेती, मतलब खेती के लिए किन किन तरह की चीज़ों को उगाते थे? वो वीट, बेरली और राइस वगैरह उगाते थे। ये भी देख लें आप, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द टेराकोटा ऑफ इंडस वैली साइट? ठीक है, वो है काउ। ठीक है, टेराकोटा इंडस वैली साइट में क्या चीज़ नहीं पाई गई है? वो है काउ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, एक और चीज़ याद रखें। तो मतलब कि आपका 12th वाला तो हो गया है, तो आई थिंक यहाँ तक ही थे हमारे पास आज के क्वेश्चन। बाकी हम वैदिक पीरियड का थोड़ा बाद में करेंगे। ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ।